एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। काफी बच्चे ये क्वेश्चन मार्क के स्टक हो जाते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा और यहाँ काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी यूज होता है बच्चों। अब ये क्वेश्चन में क्या दिया गया प्लीज ध्यान दीजिए। अब हमें क्या बोला है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 135 एंड द एचसीएफ इज 27 एंड इफ द एलसीएम इज 162 देन फाइंड द टू नंबर्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या बोला कि एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स इज 27। तो यहाँ से हमें एक चीज बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर एचसीएफ 27 है, इसका मतलब वो दोनों ही नंबर्स क्या होंगे, 27 के मल्टीपल्स होंगे, यस और नो। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो उस हिसाब से फर्स्ट नंबर हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 27 है और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बच्चों 27b। तो एचसीएफ अगर 27 है तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा बच्चों 27। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर। अब दोनों नंबर का जो सम है वो 135, इसका मतलब 27a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 135। अब दोनों में 27 कॉमन है तो ये हो जाएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 135। तो a प्लस बी इज इक्वल टू वॉट 135 डिवाइड बाय 27, तो इंटू 5 करेंगे तो a प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, यहाँ पर हमें 5 आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बच्चों, जैसे कि हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही है, तो अब हमें मालूम है कि दैट प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके बराबर होता है बच्चों, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दैट टू नंबर्स, यस और नो, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो दो नंबर्स यहाँ पर क्या है बच्चों 27a इंटू 27b इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ है 27 और एलसीएम है 162। तो देखो ये 27 इससे पहले तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a इंटू बी इज इक्वल टू वॉट 162 डिवाइड बाय 27, तो इंटू 1 इंटू 6। तो a इंटू बी हमें यहाँ पर क्या आ गया बच्चों 6 आ गया। अब जैसे कि a प्लस बी क्या है बच्चों 5 है, तो अगर मैं b को यहाँ पर सब्जेक्ट बना दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, मतलब क्या आएगा 5 माइनस ए, b विल बी इक्वल टू व्हाट 5 माइनस ए। अब जहां पर भी b होगा वहां मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ 5 माइनस ए। तो यहाँ पर देखो a इंटू बी मुझे क्या मिला 6, तो a इंटू बी, बी इज 5 माइनस ए इज इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 5a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब इसको आरएचएस में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर विल बिकम ए स्क्वायर, 5 वहां जाएगा तो माइनस 5a और 6 ऑलरेडी यहाँ है तो प्लस 6, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो क्या बच्चों आएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। होप सभी को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पता है। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस 2 a माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a का वैल्यू 3 आ जाएगा और a इज इक्वल टू 2। तो a का वैल्यू 3 होगा या तो a का वैल्यू 2 होगा। अब अगर a 3 है तो b क्या होगा बच्चों 2 होगा, 5 माइनस 3 दैट इज 2, और अगर a 2 है तो b 3 होगा। तो अब वो दोनों नंबर्स क्या है बच्चों 27a और 27b। तो a का वैल्यू अगर 2 है तो क्या होगा 27 इंटू 2 दैट इज 54। तो फर्स्ट नंबर इज 54 और 27 इंटू, अब b क्या होगा 3, तो 27 इंटू 3 इज 81। तो नंबर्स क्या होंगे 54 और 81, और अगर a का वैल्यू 3 लेंगे तो ये 81 हो जाएगा और ये 54 हो जाएगा, b का वैल्यू 2 हो जाएगा। तब समझ में आया, होप सभी को क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा स्पीड में मैंने एक्सप्लेन किया, होप यू अंडरस्टैंड।